और आपको बताते हैं कि अगर राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसका नियम क्या है और उसके प्रावधान क्या है, किस प्रकार से ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतिहास में पहली बार है जब इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के खिलाफ आया है। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नोटिस देना जरूरी होता है, क्योंकि जिस सदन के सदस्य हैं वही उसमें नोटिस दे सकते हैं। नोटिस को पहले राज्यसभा में पेश करना होता है। ये निश्चित तौर से लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में ही पहले इसको पेश करना होता है। नोटिस पर राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। कम से कम 50 सदस्यों के साइन के साथ ही नोटिस दिया जा सकता है। ये एक तरीके से नियम और प्रावधान है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो नोटिस देने में कम 14 दिन का एक तरीके से नोटिस का समय भी होना चाहिए और नोटिस भेजा जाता है राज्यसभा के सचिवालय को, जो कि आज दिया गया है विपक्षी सदस्यों के माध्यम से। कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। तो आज अगर ये नोटिस दिया गया है तो इसकी विधायी कामकाज के लिए 14 दिन का एक पूरा समय चाहिए होता है। ये व्यवस्था पहले से ही है और ये नियम भी कहता है। राज्यसभा में सामान्य बहुमत से पारित होना जरूरी, क्योंकि जो नोटिस दिया गया है वो राज्यसभा में जब प्रस्ताव के तौर पे आएगा तो सामान्य बहुमत से पारित होना जरूरी। सामान्य बहुमत का मतलब ये होता है कि उस वक्त सदन में मौजूद जितने भी संख्या में सांसद हैं उनका आधे से ज्यादा उनका द्वारा समर्थन उस प्रस्ताव को मिलना जरूरी है। उसके बाद में पास होने के बाद, राज्यसभा से पास होने के बाद में इसको लोकसभा में भेजा जाता है, क्योंकि दोनों ही सदनों से इसको पास होना जरूरी होता है और लोकसभा में भी सामान्य बहुमत से इसका पास होना जरूरी होता है। उसी प्रकार का सामान्य बहुमत कि उपस्थित सदस्यों की आधी से ज्यादा संख्या उसके समर्थन में प्रस्ताव करे। नोटिस विचाराधीन रहने तक सभापति नहीं करते हैं सदन की अध्यक्षता, क्योंकि उनके खिलाफ मामला लंबित होता है। तो ऐसे में ये एक व्यवस्था है कि वो अपने आप में चेयर पे नहीं होते हैं। सभापति जरूरत पड़ने पर वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लेते। अगर वो डिवीजन का मौका आता है और अगर बराबरी का मामला होता है तो इस प्रकार की स्थिति में, क्योंकि उनके ही खिलाफ है मामला, तो ऐसे में वो डिवीजन के समय वोटिंग भी नहीं करते हैं। नोटिस में उपराष्ट्रपति को हटाने के स्पष्ट कारण बताना जरूरी होता है कि आप जब नोटिस देंगे आपको बताना होगा कि आपके पास वजह क्या है और उस वजह के आधार पर आप एक तरीके से ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। संविधान के अनुच्छेद 67B में इस प्रकार की व्यवस्था को दिया गया है ताकि किस प्रकार का नियम हो, अगर जरूरत पड़ती तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 67B में इसका उल्लेख साफ तौर से नजर आता है। विपक्ष के पास दोनों सदनों में नहीं है जरूरी बहुमत, क्योंकि जो संख्या बल मौजूदा समय में है लोकसभा राज्यसभा में, उसके आधार पर यह स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है कि विपक्ष इस अपने प्रस्ताव को पास करा पाएगा। बावजूद उसके वो एक प्रकार का यह प्रस्ताव लेकर आया है। इसके अपने आप में राजनीतिक मायने हैं। तो ये अपने आप में बेहद समझना जरूरी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस प्रकार का मामला सामने आया है। इसी विषय पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।